अब देखिए इस औरत का राम लल्ला में कितना प्रेम है कि यह 1992 में जब बाबरी मस्जिद टूटा था उस समय से यह मौन धारण कर ली थी कि जब तक राम लल्ला का मंदिर नहीं बनेगा, जब तक राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा, हम अपने जुबान से एक शब्द नहीं बोलेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी 2024 को जो है राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और उनके प्राण प्रतिष्ठा में देश ही नहीं विदेशों से लोग जो है आ रहे हैं और आना जाना प्रारंभ हो गया है। आजकल जो है अयोध्या में बहुत ही ज्यादा भीड़ एकत्रित हो गई है, तो उसी में तरह तरह की रिपोर्टें निकल करके आ रही है। आप भारत के किसी भी सड़कों पर जब देखेंगे तो वहां पा लेंगे कि कहीं ना कहीं से 2-4 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी का झुंड जो है पैदल ही अयोध्या के लिए रवाना हो गया है। राम के भक्ति में इस तरह से लोग वशीभूत हैं, इसका प्रमाण आपको सभी सड़कों पर मिल जाएगा, सभी जगहों पर मिल जाएगा। और उसी वशीभूत में गिद्ध, बानर, भालू भी जो विशेष रूप से अयोध्या में पहुंचे हैं, इन तमाम बातों को जानकर आपको हैरानी तो होनी है। इन तमाम बातों को मैं विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह अयोध्या की धरती की है। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और इधर मंदिर की बनावट भी जो है लमसम पूर्ण हो गई है और मंदिरों में सोना का गेट लगाया जाना प्रारंभ हो गया है। अब मंदिरों में जब सोना का गेट लग रहा है, जो गर्भगृह है उसके ऊपरी भाग पर भी सोने का ही गेट लग रहा है। इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। तो एक तरफ ये भी प्रक्रिया पूरा हो रहा है कि देश विदेश से लोग जो है अब अयोध्या के धरती पर पहुंचना प्रारंभ कर दिए हैं। आप किसी भी सड़क, किसी भी रास्ते पर जाते हैं, भारत के किसी भी कोने में देख सकते हैं कि लोग पैदल ही टीम बना करके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए हैं। कुछ लोग बस से जा रहे हैं तो कुछ लोग अपना भक्ति दिखा रहे हैं। राम के प्रति जो लोगों का श्रद्धा है सभी सड़कों पर आसानी से आप देख सकते हैं। यह साधारण नहीं है कि अयोध्या उतनी दूरी को कोई व्यक्ति पैदल चलने के लिए व्याकुल है, पैदल पहुंचने के लिए व्याकुल है। उसके भक्ति का आप अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान लगाने मात्र से ही आपका शरीर सिहर जाएगा, आपका रुआं सिहर जाएगा। जब लोगों में यह व्यवस्था बन रही है तो इसमें गिद्ध, बानर, भालू भी पीछे नहीं है। पूरे भारत से वानरों की टीम भी जो है अयोध्या में पहुंच रही है। यहां तक कि आप नगण्य बिल्कुल समाप्त हो गए गिद्ध, जो आप कहीं भी गिद्धों को आजकल नहीं देख पा रहे थे कई एक वर्षों से, वो तमाम गिद्ध जो है अयोध्या के धरती पर उपस्थित हो रहे हैं। वहां के लोग धन्य धन्य हो रहे हैं। भालू भी पहुंच रहे हैं। वानर बानर तो पहले से ही कुछ थे और कुछ संख्याएं बढ़ गई है। लेकिन गिद्धों की जो उपस्थिति हुई है लोगों को हैरत में डाल रही है कि पूरे भारत से गिद्ध समाप्त सा हो गया था। ये गिद्ध आखिर रह कहां रहे थे? और एकाएक जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई तो ये कैसे आ गए? आप मनुष्य के साथ साथ जानवरों और पक्षियों में भी राम भक्ति का सैलाब देख सकते हैं, राम भक्ति का प्रेम देख सकते हैं। इंसान तो इंसान है, जानवर में भी बेहताश राम बसते हैं। इसका प्रमाण जो है गिद्ध, बानर, भालू जो है अयोध्या के धरती पर पहुंचकर दे रहे हैं। इधर आपको एक और विशेष बात बतलाते चलूं
कि बिहार की धरती से, बिहार का धरती भी धन्य होने वाला है, क्योंकि बिहार के धरती से उपजा हुआ चावल से ही राम लल्ला को भोग लगेगा। और उस भोग के लिए और उस चावल की व्यवस्था हो रही है, और वह चावल यहां से ऑलरेडी अयोध्या के लिए पहुंचाया जाएगा। मैं आपको बतलाते चलूं कि आखिर इस चावल को ही वहां क्यों ले जाया जा रहा है, और बिहार का इस चावल का नाम क्या है, और बिहार के किस गांव में यह चावल उपजता है। तो मैं बतलाते चलूं कि बिहार का एक गांव है मोकरी, और इस मोकरी गांव में जो है एक मुंडेश्वरी माता का मंदिर है, और यह पहाड़ पर है। और उस मुंडेश्वरी माता के मंदिर पर बरसात के दिनों में जब पानी जब ऊपर से पहाड़ की आती है, तो उससे मुंडेश्वरी माता स्नान करती है उस पानी से। वही पानी जो है किसानों के खेत में आते हैं, और उसी पानी से किसान जो है खेती करते हैं, और वही जो है यह गोविंद भोग नाम का चावल उपजता है। पिछले 7-8 वर्षों से लगातार इसी चावल से रामलला को भोग लग रहा था, और इसी चावल से 22 जनवरी को भोग लगा करके और रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा उसमें इसी चावल से भोग लगा करके भारत में बिहार का भी कीर्तिमान होगा। राम के धुन में बिहार का भी गुणगान होगा, कारण कि बिहार के धरती के चावल का जो भोग लगेगा, यह भोग पूरे भारत के लोग उस प्रसाद को ग्रहित करेंगे। और एक और बात बतला दे, सोशल मीडिया का युग है, और इसमें तरह तरह की खबरें निकल करके आती है। जब आप इसको चाहेंगे कि हम इन खबरों को जानें, तो एक ऐसी औरत का पता चला है जिसको मौनी माता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस औरत का राम लल्ला में कितना प्रेम है कि यह 1992 में जब बाबरी मस्जिद टूटा था, उस समय से यह मौन धारण कर ली थी कि जब तक राम लल्ला का मंदिर नहीं बनेगा, जब तक राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा, हम अपने जुबान से एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये वास्तव में अपने आप में ये बहुत बड़ा फैसला था, ये बहुत बड़ा प्रतिज्ञा था। और ऐसे देखते ही देखते यह समय 30 वर्षों का बीत गया, और यह औरत 30 वर्षों तक मौन धारण की हुई रही। और जब 22 जनवरी 2023 का समय होगा, तो यह अपने मौन को, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो यह औरत जो है अपने मौन को तोड़ेगी। आप समझ सकते हैं कि इस भारत के धरती पर कैसे कैसे लोग हैं, और रामलला में कितना विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनके भक्ति में कितना मिले हुए लोग हैं। और इस तरह से ये औरत अपने भक्ति को दिखाई, और पूरे दुनिया में आज ये मौनी माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। यह झारखंड में के धनबाद की रहने वाली औरत होती है। तो इस तरह से तमाम चीजें जो है, एक अद्भुत अद्भुत चीज निकल करके आ रहा है, जो अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है उसके एवज में। तो इस तरह की तमाम चीजें मैं हमेशा इस चैनल पर दिखाते रहता हूं, इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।